दीदी आ गई। लंब की रचना। इस वीडियो में हम सीखेंगे लंब रेखाओं की अवधारणा, रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना, रेखा पर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। लंब रेखाओं की अवधारणा। अच्छा, अब नोटबुक के कवर पेज के किन्हीं दो किनारों को ध्यान से देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दो किनारों के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? चलिए चांदे की मदद से इस कोण को मापते हैं। इसके लिए हम चांदे को नोटबुक के कोने पर इस तरह से रखेंगे और कोण को मापेंगे। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? हाँ, 90 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं कि नोटबुक के दो किनारे एक दूसरे से समकोण बना रहे हैं। ठीक है, अब नोटबुक के किनारों से लगी हुई दो रेखाएं खींचते हैं। तो ये बन गई एक खड़ी और एक आड़ी रेखा। देखो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक समकोण पर काट रही हैं। बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उन्हें परस्पर लंब रेखाएं कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब इस आकृति को देखिए और बताइए, क्या रेखाएं L और M परस्पर लंब हैं? हाँ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। बच्चों, हम इस चिन्ह के द्वारा भी लंब को दर्शा सकते हैं। तो आप समझ गए ना कि लंब रेखाएं क्या होती हैं? चलिए अब सीखते हैं कि लंब खींचते कैसे हैं। रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। बच्चों, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? हाँ, एक रेखा L है और उसके बाहर एक बिंदु P है। तो बच्चों, हमें रेखा L पर बिंदु P से लंब खींचना है। इस रचना को हम 4 चरणों में करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम बिंदु P को केंद्र मानते हुए प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखेंगे। ठीक है, अब प्रकार में एक त्रिज्या लेकर वृत्तखंड यानी चाप लगाएंगे जो कि रेखा L को बिंदु X और बिंदु Y पर काटे, इस तरह से। चरण 2, अब हम बिंदु P के दूसरी तरफ समान त्रिज्या का प्रयोग करते हुए चाप लगाएंगे। इसके लिए प्रकार की नोक को बिंदु X पर रखा और चाप लगाया, ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार अब प्रकार की नोक को बिंदु Y पर रखा और चाप लगाया। बच्चों, हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों चाप एक दूसरे को काटें। समझ गए ना? बस, अब जिस बिंदु पर चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उसे नाम दे देते हैं बिंदु Q। ठीक है, तो बताइए अब हम क्या करेंगे? चरण 3, अब PQ को जोड़ेंगे और दोनों तरफ इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे। चरण 4, रेखा PQ ही रेखा L पर लंब है। तो बच्चों, है ना आसान लंब खींचना? बस हमें इन चरणों को ध्यान में रखना है ना? रेखा पर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। लेकिन बच्चों, यहां तो हमें रेखा के बाहर एक बिंदु दिया गया था, लेकिन अगर कहीं पर न दिया गया हो तो लंब कैसे खींचेंगे? आप जानते हैं ना कि अनगिनत बिंदुओं से मिलकर ही तो एक रेखा बनती है। अगर हमें रेखा के बाहर बिंदु नहीं दिया गया है
तो हम रेखा पर ही स्थित किसी बिंदु से लंब खींच लेंगे। जानना चाहते हो कैसे? आओ समझते हैं। बच्चों, किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचने की प्रक्रिया को हम 5 चरणों में करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम एक रेखा L खींचेंगे, ठीक है? और फिर इस रेखा पर कहीं भी एक बिंदु लगा लेंगे। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु लगा दिया और इसका नाम रख दिया बिंदु M। चरण 2, अब प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखेंगे और सुविधा के अनुसार किसी भी नाप की त्रिज्या लेकर रेखा L पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ऐसे ये अर्धवृत्त रेखा L को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। इनके नाम रख देते हैं बिंदु A और बिंदु B, ठीक है? चरण 3, अब हम क्या करेंगे? अब हम AM से अधिक त्रिज्या लेकर प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और अर्धवृत्त के ऊपर एक चाप लगा देंगे। ऐसे। चरण 4, इसी तरह से प्रकार की त्रिज्या को बिना बदले प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और अर्धवृत्त के ऊपर एक और चाप लगा देंगे। ऐसे, ठीक है? दोनों चाप जहां काट रहे हैं उस बिंदु को नाम दे देते हैं बिंदु N। चरण 5, तो बताइए अब क्या करना है? शाबाश! अब हम बिंदु M को बिंदु N से मिला देंगे। ऐसे। अब बताइए अगला चरण क्या होगा? अरे, रेखा MN ही तो रेखा L पर लंब है, जिसकी रचना हमें करनी थी। समझ गए ना? तो बच्चों, इस तरह से हम इन चरणों की मदद से किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा पर लंब खींच सकते हैं। चलिए, अब आपसे कुछ सवाल पूछती हूं। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। बताइए, ये कथन सत्य है या असत्य? जल्दी जल्दी। असत्य है, क्योंकि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तो उन्हें परस्पर लंब रेखाएं कहते हैं। चलिए, अब बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य? सोचिए सोचिए। शाबाश, ये कथन सत्य है। किसी रेखा पर स्थित एक बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचने के लिए हम उस बिंदु को केंद्र मानकर व किसी भी नाप की त्रिज्या लेकर रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए और बताइए कि क्या रेखाएं AB और PQ लंब रेखाएं हैं? अरे जल्दी बताइए, ये सवाल तो बहुत ही आसान है। नहीं, रेखाएं AB और PQ लंब रेखाएं नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर नहीं काट रही हैं। चलिए, अब बताइए, क्या इस चित्र में दिखाई गई रेखाएं KL और XY लंब रेखाएं हैं? नहीं, रेखाएं KL और XY लंब रेखाएं नहीं हैं। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए और जल्दी से बताइए, क्या रेखाएं OR और OQ लंब रेखाएं हैं?
बिल्कुल सही। हाँ, ये दोनों लंब रेखाएं हैं। बच्चों, ऐसे बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।